जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र पर। और पिछले वीडियो में हमने केवल सतत आवेश वितरण पर चर्चा की थी, ठीक है। और उसके कारण आज हम विद्युत बल, कूलाम बल और विद्युत क्षेत्र पर बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल, ठीक है, वो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, रेंडमली हम कोई रेखीय आवेश वितरण लेते हैं जिसके ऊपर आवेश इस प्रकार से वितरित है, ठीक है। जो टोटल आवेश है वो इसका क्या है, Q, और इसकी जो लेंथ है सपोज वो लेते हैं हम क्या, L है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक। और यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं P, उस पॉइंट P पर आवेश रखा हुआ परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। तो हमें इस Q जो रेखीय आवेश वितरण है उसके और इस Q0 के बीच क्या निकालना है, कूलाम बल, और सेकंड P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कूलाम बल है वो पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है, उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q0, लेकिन ये तो नहीं है, ये समान रूप से वितरित है एक लाइन पर, एक तार पर, ठीक है। तो यहाँ कैसे अप्लाई करें उसको, कूलाम के नियम को, ताकि हम ये ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, क्या तरीका, यहाँ पर हम एक dl लंबाई लेते हैं, ये dl लंबाई अल्पांश है ना, एक छोटा सा टुकड़ा लिया एक अल्पांश dl लंबाई का, और उस dl लंबाई में हम मानते हैं कि उसका आवेश कितना है, dq, लेंथ है dl अल्पांश और उस पर आवेश है dq, वो भी क्या है, अल्पांश, ठीक है। अब हम ये मान सकते हैं कि ये जो अल्पांश है dq वो कैसा ट्रीट कर रहा है, किस हिसाब से, उसको क्या मान सकते हैं हम, उसको हम बिंदु आवेश मान सकते हैं। dq बहुत छोटा है, इसे हम क्या मान सकते हैं, एक बिंदु आवेश। तो अब हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस dq और इस Q0 के बीच कूलाम बल, क्योंकि हमने dq को क्या मान लिया, अब ये क्या है, बिंदु आवेश, इतना छोटा है कि ये क्या मान सकते हैं, इसको बिंदु आवेश, ठीक है। तब हम ज्ञात कर सकते हैं इस पर Q0 पर कूलाम बल या कह दो विद्युत बल, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम ये कंसेप्ट काम में लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा की थी, रेखीय आवेश घनत्व की, जिसकी रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता था, लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ पर हम केवल dq ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, dq, और लेंथ क्या ले रहे हैं, dl। तब लैम्बडा क्या हो जाएगा, तब लैम्बडा हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। इस कंसेप्ट से हम dq ज्ञात कर सकते हैं, क्या आएगा dq इज इक्वल टू लैम्बडा dl, ठीक है। और ये जो dq है उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, क्या मानेंगे, बिंदु आवेश, क्या मानेंगे, बिंदु आवेश, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अल्पांश लंबाई में आवेश dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl। अल्पांश लंबाई में आवेश dq क्या हो जाएगा, लैम्बडा dl, ठीक है। तो एक आवेश ये रहा dq और दूसरा आवेश Q0। तो बल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कर सकते हैं हम अब, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेते हैं हम क्या, R, ठीक है। अब इस dq के कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी, F, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं बल, तो क्या लिखेंगे, Q0 पर विद्युत बल, Q0 पर विद्युत बल या कह सकते हैं कूलाम बल, क्या होगा, उसको हम लेंगे df क्यों लिया, यहाँ f लेते हैं या df क्यों लिया है, तो हम जानते हैं, हमने अभी बताया कि हम लंबाई कितनी ले रहे हैं, dl अल्पांश ले रहे हैं,
और उसके ऊपर आवेश भी कितना ले रहे हैं, डी क्यू, अल्पांश, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए हम बल भी क्या लेंगे, डी एफ, ठीक है, बल भी छोटा होगा, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है, Q नॉट, Q2 क्या है, Q2 ये डी क्यू का मान ये रहा लैम्बडा इंटू डी एल, ठीक है, यहाँ भी पहले डी क्यू लेते हैं, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है r, तो r स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से हम डी क्यू का मान रख देते हैं, तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और डी क्यू की वैल्यू है लैम्बडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। तो एक छोटे से सेगमेंट, छोटे से टुकड़े का इस Q नॉट पर बल आ गया, ठीक है, मतलब अल्पांश बल कह सकते हो आप, ठीक है। अब हमें इस पूरे वितरण के कारण Q नॉट पर कुल बल चाहिए, हमें छोटे से सेगमेंट के कारण उस Q नॉट पर बल हमने भी निकाला, अब पूरे लेंथ से Q नॉट पर कुल कितना बल लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक टूल है, एक हथियार है कह सकते हो आप, वो हथियार क्या है, समाकलन, इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर समाकलन कर ले हम तो इस पूरे के कारण यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, कुल बल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Q नॉट पर कुल बल, कुल विद्युत बल या कुल बल, क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें, तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा F इज इक्वल टू, ठीक है, समाकलन, और वो भी समाकलन कैसा, रेखीय समाकलन, इसलिए यहाँ लगाते हैं समाकलन के चिन्ह के नीचे क्या लगा है, L, लेंथ, मतलब रेखीय समाकलन का चिन्ह है ये, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा है और हम जानते हैं समाकलन केवल अचर का नहीं होता, मतलब कांस्टेंट का नहीं होता, जो वेरिएबल है, जो चेंज हो सकता है ना, जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है उसका समाकलन होगा, और जो कांस्टेंट है वो समाकलन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट भी एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, ठीक है। तो बाकी आप समाकलन के अंदर रखेंगे, तो समाकलन लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वायर जिसके ऊपर आवेश कितना है, Q, रेखीय आवेश वितरण, और उसके और Q नॉट के बीच क्या आ गया, बल आ गया, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में यह कहे कि लैम्बडा जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कांस्टेंट है, तो उसको भी आप बाहर ले सकते हो, कि जब कह दिया उसने कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, एक समान है, ठीक है, तो लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो एक बात तो होगी, विद्युत बल हमने ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इस के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उसकी दिशा हम ले लेते हैं, वो दिशा होगी क्या, ये इस प्रकार से E, उसी दिशा में, ठीक है। तो क्या होगा, P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, P पर विद्युत क्षेत्र, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, हमें पता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है, और F हमें अभी निकाला हमने, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा, तो हम मान रख दें इसका, यहाँ करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इसका, E इज इक्वल टू F ये रहा, तो F का मान है Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में है Q नॉट, अपॉन में क्या है, Q नॉट। तो यहाँ से Q नॉट और Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा आपके पास,
ये बचेगा। समझ में आ गया हमने क्या किया यहाँ पर, है ना। क्यू नॉट था यहाँ पर, वापस कर देता हूँ मैं एक बार, ये क्यू नॉट था, तो ये तो आपका एफ का फॉर्मूला यहाँ आ गया और अपॉन में क्या है क्यू नॉट, ठीक है। तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक। और यहाँ लिख दिया मैंने 1। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अगर आपसे कहे कि वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है, तो आप इस लैम्ब्डा को यहाँ पर ला सकते हैं समाकलन के बाहर, है ना। तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता तो उसको आप बाहर ला सकते हैं। क्लियर है। ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, किसकी वजह से, रेखीय आवेश वितरण के कारण। क्लियर है, ठीक। नंबर 2 है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, ठीक है। ये भी आसान है, कर सकते हैं हम। तो क्या लेते हैं, उसके लिए हम एक पृष्ठ लेते हैं, ये पृष्ठ ले लिया सपोज, कैसा भी रैंडम हम पृष्ठ लेते हैं, परत लेते हैं, और उस पर इस प्रकार से आवेश वितरित है, ये आवेश वितरित है, ठीक है। और इसका टोटल जो एरिया है वो है S, इस पूरे का एरिया क्या है S, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कूलाम का नियम लगाना है, तो हम अल्पांश एक टुकड़ा लेंगे छोटा सा, ठीक है। ये सपोज वो टुकड़ा है, उस टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो लेते हैं हम ds, और उसके ऊपर जो आवेश है वो है क्या dq, ठीक है। अल्पांश क्षेत्रफल, उस सेगमेंट का छोटा सा जो क्षेत्रफल है वो ds है, और उसके ऊपर आवेश कितना है dq, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण है, तो यहाँ बात करेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो उस हिसाब से इसके ऊपर आवेश कितना हुआ, तो इसके ऊपर आवेश हुआ dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है q अपॉन s, ठीक है। कहीं पर s लेते हैं, कहीं पर a लेते हैं क्षेत्रफल को, ठीक है। तो वहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जब अल्पांश की बात करेंगे तो अल्पांश के लिए जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, तो यहाँ से dq क्या आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ लेता हूँ मैं dq इज इक्वल टू सिग्मा ds, ठीक है। अब इस dq के कारण यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं हम P, जिसके ऊपर रखा हुआ क्या परीक्षण आवेश क्या है Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस Q नॉट के बीच या Q नॉट पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत बल, ठीक। और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है r। तो इस dq के कारण यहाँ पर जो विद्युत बल होगा Q नॉट पर, उसकी दिशा क्या होगी, इस प्रकार F, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करें, तो Q नॉट पर विद्युत बल, Q नॉट पर विद्युत बल क्या होगा, dF इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dQ अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक। अब dQ की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो dF इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट dQ की वैल्यू है सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये तो है अल्पांश बल, अल्पांश छोटे से टुकड़े का ऊपर, जो छोटे से टुकड़े के ऊपर जो आवेश है dQ, उसके कारण Q नॉट पर बल है। ये तो हमें चाहिए इस पूरे के कारण यहाँ बल, तो अगेन वही क्या कर दें, यहाँ पर समाकलन कर दें, तो क्या आ जाएगा, कुल बल आ जाएगा। तो Q नॉट पर कुल बल क्या हो जाएगा, F, समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, F। और यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाहर, समाकलन सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास कुल बल। जहाँ पर ये जो साइन है या S लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम पृष्ठीय समाकलन, क्या कहेंगे, पृष्ठीय समाकलन, ठीक, ओके। ये हो जाएगा बल। अब हमें ज्ञात करना है
P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो P बिंदु पर इस dq के कारण यहाँ पर दिशा क्या होगी इसकी, ये, ठीक है। तो पूरे कारण भी दिशा ऐसी इस प्रकार ही होगी बाहर की तरफ, है ना। तो हम इस Q0 पर कुल बल ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हम इसी के हेल्प से जब हम आगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस पूरे के कारण आएगा, कुल आएगा वो, ठीक है। क्योंकि हम जो F निकाल चुके हैं वो किसके लिए है, Q0 पर कुल बल है, इसकी वजह से। तो अब हम जो इसकी हेल्प से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो भी कुल विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो क्या लिखें, P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला अगेन लिख लेता हूँ मैं, यह होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0। तो यहाँ रखते हैं, तो F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या है, Q0, ठीक है। तो अगेन वही Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने की वापस ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं ये, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर वही बात, अगर हमें कहें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर कांस्टेंट है तो उसे आप समाकलन के चिन्ह के बाहर लिख सकते हैं, ठीक। ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ विद्युत क्षेत्र है उसे लिखेंगे हम E से, ठीक। ये होगी दूसरी बात। लास्ट है आयतन आवेश वितरण, है ना, मतलब आवेश कहाँ वितरित हो, आयतन में, उसके कारण हम ज्ञात करेंगे कूलॉम बल और विद्युत क्षेत्र। तो मैं कोई भी एक आयतन लेता हूँ रैंडमली, कोई भी आकृति का हो सकता है, गोला हो सकता है, घन, घनाभ, ठीक है, कोई भी रैंडम ले रहा हूँ मैं, और उसके अंदर इस प्रकार से आवेश वितरित है, इस प्रकार से आवेश वितरित है, ठीक है। और इसके कारण हम यहाँ किसी बिंदु P, यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, तो आपको इसकी वजह से यहाँ Q0 पर कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करना है, और सेकेंड इसकी वजह से P पर कितना विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगेन वही हमें कूलॉम का नियम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अल्पांश, ठीक है। तो वो अल्पांश लेते हैं सपोज इस प्रकार से, ये अल्पांश लिया, आपको एक घन बनाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाना है, घन, ताकि हमें दिखे कि क्या है, आयतन आवेश वितरण के कारण जो निकाल रहे हैं, इसके लिए हम 3D में बनाएंगे डायग्राम। तो इसलिए हमें क्या लिया, यहाँ पर एक घन लिया, ठीक है। इसका जो आयतन है वो लेते हैं हम क्या, dV, अल्पांश आयतन क्या लेते हैं हम, dV, और इस अल्पांश आयतन में जो आवेश है, आवेश की मात्रा है, वो लेते हैं हम dQ, ठीक है। आपको क्लियरली दिख पा रहा है ना। ये जो हमने अल्पांश लिया है, अल्पांश आयतन, उसका मान है dV, और उसके जो अंदर आवेश है अल्पांश वो है dQ, ठीक है। तो इस dQ के कारण यहाँ पर हमें पहले बल निकालेंगे और फिर कुल बल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से इसकी आवेश की मात्रा क्या होगी, तो वो आवेश की मात्रा होगी dQ इज इक्वल टू रो dV, dQ इज इक्वल टू रो dV, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम जानते हैं आयतन आवेश वितरण रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, और जब हम अल्पांश की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रो इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। तो यहाँ से dQ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से dQ आएगा रो dV, dQ इज इक्वल टू रो dV, क्लियर है, ठीक। तो dQ हमारे पास आया रो dV, और यहाँ से जो लेंथ लेते हैं हम, यहाँ से लेंथ है इसकी वो है R, ठीक है। और P बिंदु पर इस अल्पांश के कारण जो बल लगेगा Q0 पर, उसकी दिशा होगी ये F,
ठीक है, तो अगेन वही तरीका, Q नॉट पर विद्युत बल, Q नॉट पर विद्युत बल क्या होगा, dF इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 क्या है हमारे पास, Q नॉट, Q2 क्या है हमारे पास, dQ अपॉन डिस्टेंस क्या है R, तो R²। dQ का मान रख दो, तो dF इज इक्वल टू 1/4πε0। Q नॉट dQ की वैल्यू है रो dV अपॉन R²। तो ये तो छोटे से वॉल्यूम के कारण बल आया है, हमें पूरे के कारण चाहिए, तो क्या करते हैं समाकलन, तो Q नॉट पर कुल बल तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q नॉट ये बाहर, और समाकलन हो जाएगा समाकलन V, यानी V लिखने का मतलब क्या है, आयतन समाकलन है इसका, ठीक है। और अंदर क्या बचा, रो dV अपॉन R²। ये आ जाएगा Q नॉट पर इस पूरे के कारण बल, ठीक है। बल की बात होगी, अब ज्ञात करना आपको क्या, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इस बल की हेल्प से जब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र कुल विद्युत क्षेत्र ही होगा, जैसा हमने पिछले इस टॉपिक पर किया है, ठीक है। तो P बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, ये E की डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, तो अगेन परिभाषा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो इससे मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ गए जैसे पहले किया था, ठीक है। तो E हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 आयतन समाकलन रो dV अपॉन R², ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अगर यहाँ पर फिर यहाँ कहीं कि आयतन आवेश घनत्व जो रो है वो कांस्टेंट है, तो वो समाकलन के बाहर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज आयतन आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या ज्ञात किया है, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेंगे, रेखीय आवेश वितरण के कारण एक रिंग लेंगे और उसके कारण हम किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल लेंगे, यहाँ तक तो हमने सूत्र फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे किसी एक रेखीय आवेश वितरण के लिए, एक रिंग के लिए हम उसको अप्लाई करेंगे और उसके लिए विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको समझना है कैसे क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और की प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।